स्टार्टिंग कहां से होती है? क्लाइटोरिस से। कहां से होती है? क्लाइटोरिस से। ये जो क्लाइटोरिस है उसमें इरेक्टाइल अर्थात उत्तेजित होती है। कौन सा ऑर्गन उत्तेजित होते हैं? तो क्लाइटोरिस, है ना। यौनिक्षा आने पर कौन सा ऑर्गन जो है उत्तेजित होते हैं? क्या बोलेगा? क्लाइटोरिस होते हैं, है ना। ये आपको उत्तेजित अर्थात इरेक्टाइल हो जाती है। इसके अलावा जो बलवा है, जिसे हिंदी में भाग कहते हैं, उसका शेष अंग भी आपको स्टिमुलेट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? इसके कारण जो है जब ये उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, क्लाइटोरिस जब उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं तो इसके उत्तक में जो है रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है। किसका प्रवाह बढ़ता है? रुधिर का, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? मेल में भी बताए थे कि ब्लड प्रवाह के कारण ही पेनिस के साइज में अस्थायी परिवर्तन होता है। इसी तरह फीमेल में भी ब्लड के प्रवाह बढ़ने से क्लाइटोरिस वगैरह सब में उत्तेजित अवस्था और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ समय के लिए उसमें आकार में भी परिवर्तन हो जाता है। जो बलवा हुए हैं, है ना, इसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसकी आकृति सामान्य से बढ़ जाती है। यूं कहें तो फूल जाती है कुछ समय के लिए। कोई दिक्कत? इसके अलावा आप जान गए थे जनन ग्रंथि से संबंधित 3 प्रकार के सहायक जनन ग्रंथियां हैं फीमेल में। सबसे एक में बताए थे बर्थोनिल ग्रंथि। कौन सा बताए थे? बर्थोलिन ग्रंथि के बारे में बताए थे। बर्थोलिन ग्रंथि से किस प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है? क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है ना। और इससे जो पदार्थ स्रावित होगा उसको हम बताए थे बर्थोलिन फ्लूइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बर्थोलिन फ्लूइड कर सकते हैं। अब देखिए, यौन की जो इच्छा होती है, जो लैंगिक उत्तेजना आती है, तो किसमें होगी? जब फीमेल मैच्योर हो जाती है, वयस्क अवस्था में आ जाती है, उसके बाद लैंगिक उत्तेजना होती है। उत्तेजना में किसके कारण ये उत्तेजित होती है? तो विभिन्न आवेग के कारण उत्तेजित होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होती है? जो क्लाइटोरिस है ना, क्लाइटोरिस कौन सा हिस्सा हो गया? भेजिना के बाहरी हिस्सा जो बलवा है, बलवा उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्लाइटोरिस कहा जाता है। उस क्लाइटोरिस में इरेक्टाइल होता है, मतलब ये उत्तेजित होते हैं। कौन सा ऑर्गन उत्तेजित होते हैं? तो कहिए क्लाइटोरिस। कौन सा ऑर्गन उत्तेजित होते हैं? क्लाइटोरिस उत्तेजित होते हैं। इसके अलावा जब ये उत्तेजित होते हैं तो भेजिना का जो शेष ऑर्गन है, बलवा तो हुआ ही, बलवा का जो शेष अंग है वह भी आपको स्टिमुलेट हो जाएंगे, यानी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और ब्लड का प्रेशर, रुधिर का प्रवाह बढ़ जाता है। रुधिर का प्रवाह क्या होता है? बढ़ जाता है। उत्तकों में फूलों उत्पन्न, थोड़ा सा जो है उत्तक या ये ऑर्गन जो है कुछ फूल भी जाते हैं। और बर्थोलिन ग्रंथि से जो द्रव स्रावित होता है वह द्रव जो है पतला होता है और चिपचिपा होता है। कैसा द्रव स्रावित होता है? पतला और चिपचिपा। बर्थोलिन ग्रंथि से जो द्रव स्रावित होता है वह कैसा होता है? पतला और चिपचिपा। बर्थोलिन ग्रंथि कहाँ रहती है? भेजिना में। कहाँ पे? मूत्राशय और मलाशय के बीच रहती है। पढ़ाए थे बर्थोलिन ग्रंथि से जो द्रव स्रावित होता है, कब स्रावित होता है? बताए थे नॉर्मली भी होता है, लेकिन जब सेक्सुअल एक्टिविटी के समय ये ज्यादा मात्रा में स्रावित होते हैं। बताए थे कि नहीं? तो जब सेक्स की इच्छा होती है, यौन की इच्छा होती है, तब जाकर पहला परिवर्तन, जैसे ही यौन की इच्छा होगी, सेक्स करने की इच्छा होती है, तो क्या क्या परिवर्तन होना शुरू होते हैं? सबसे पहले आवेग के कारण होते हैं। आवेग उत्पन्न कैसे होता है ना? सोचने से भी हो सकते हैं, शरीर पर भी, टेम्परेचर पर भी, आपके भोजन के आधार पर भी हो सकते हैं। समझा गया? लेकिन मेन भूमिका होती है सोचने की। यदि कोई फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचती है या उस तरह का कोई चीज देखती है तो उसकी भी इच्छा हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो सबसे जैसे ही ये आपको सोचिए तो आवेग उत्पन्न होगा। सोचने से क्या उत्पन्न होगा? आवेग। और जब आवेग उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा? क्लाइटोरिस जो है ये स्टिमुलेट होंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। क्लाइटोरिस क्या होते हैं? उत्तेजित होते हैं। जब उत्तेजित स्थिति में आ जाती है तो बलवा का शेष अंग भी
स्टिमुलेट हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। इसके अलावा उन ऊतक में रुधिर का प्रवाह क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, ऊतक में फ्लो होगा, है ना, और जो बर्थोनिन ग्रंथि है उससे पतला और चिपचिपा द्रव्य, है ना, स्रावित हो जाएंगे। कैसा द्रव निकलेगा? पहले हल्का मात्रा में होता था, जब ये आपको उत्तेजित होंगे तो ज्यादा मात्रा में स्रावित होंगे। कितनी मात्रा में? ज्यादा मात्रा में। ये चिपचिपा द्रव स्रावित होंगे जो भेजिना को चिकना बना देता है। क्या बना देता है? चिकना बना देता है। और भेजिना में जो अम्ल वगैरह सब रहता है, अम्लीय प्रभाव उसको समाप्त कर देता है, उसको क्या कर देता है? समझ में आ गया? जैसे ही यौन की इच्छा हुई, यौन की इच्छा होने के उपरांत भी ये सब क्रियाएं हो जाती है। समझ में आ गई बात? एसिड की मात्रा समाप्त हो जाती है भेजिना में। किसके कारण? बर्थोनिन ग्रंथि से स्रावित द्रव्य के कारण। समझ में आ गया? और जब कोपुलेशन किया जाता है, अर्थात मेल का पेनिस जब भेजिना में प्रवेश करता है, तो इसका बाहरी भाग भी, भेजिना का जो अगला हिस्सा है, पहले तो हम बताए थे बल्वा का, अब भेजिना का जो बाहरी भाग, अगला भाग है, वह भी आपको उत्तेजित की स्थिति में आ जाते हैं। इस समय जो क्लाइटोरिस हैं और पीरिप्यूस हैं, फूल करके कुछ ऊपर उठ जाता है। पीरिप्यूस क्या होता है? भाग का जो सबसे बाहरी आवरण है वह पीरिप्यूस कहलाता है। इसी तरह मेल का जो पेनिस का हिस्सा है, ग्लैंड पेनिस को कहते हैं, उसके ऊपर जो आवरण होता है त्वचा का, उसको पीरिप्यूस बोला जाता है। तो पीरिप्यूस में क्या परिवर्तन होगा? यह भी फूल करके ऊपर उठ जाता है। इसके अलावा जो फीमेल का मेमरी ग्लैंड्स है, अर्थात स्तन है, उसमें जो निपल है उसमें भी परिवर्तन होता है। उसमें भी आपको थोड़ा सा परिवर्तन, आकार जो है पहले की तुलना में थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, निपल्स भी आपको खड़े हो जाते हैं, ये सब स्थिति उसमें होता है। इसके अलावा सबसे मेन स्थिति जो होती है वो आपको है ब्रीदिंग बढ़ जाता है, सांस लेने और छोड़ने की गति। ब्रीदिंग मतलब क्या? सांस लेना और छोड़ना, इसकी गति बढ़ जाती है, अर्थात तेजी से सांस लिया जाता है और तेजी से सांस को छोड़ा जाता है, ये बढ़। इसके अलावा आपको जो हृदय गति है, जिसे हार्ट बीट बोलेंगे, धड़कन भी कह सकते हैं, ये भी बढ़ जाती है। हार्ट बीट भी क्या होती है? बढ़ जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? उत्तेजित अवस्था कैसे हो गया? जब कोई फीमेल, है ना, यौन के बारे में सोचती है, कोपुलेशन के बारे में सोचती है, सेक्स के प्रति सोचती है, तो सबसे पहले आवेग उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेग। और जब आवेग उत्पन्न हो गया तो क्या होगा? जो क्लाइटोरिस हैं वह उत्तेजित अवस्था में आएंगे। क्लाइटोरिस क्या है? बलवा, इसे हिंदी में भग बोलते हैं, और उसके आसपास का क्षेत्र आपको क्लाइटोरिस में आएंगे। कोई दिक्कत? क्लाइटोरिस क्या होंगे? उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और उत्तेजित अवस्था में आ जाने के बाद क्या होगा? बलवा का जो शेष ऑर्गन्स है वो भी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, और ऊतक में रुधिर का प्रवाह बढ़ जाता है ना। और इसमें जो है कुछ परिवर्तन, यानी आकार भी परिवर्तन, कुछ फूल जाते हैं। भेजिना अनिवल्वा क्या होते? कुछ फूल भी जाते हैं। और ऊतक में जो फ्लो होता है उसके कारण, ऊतक जो फूलते हैं, बल्बा जो फूल जाते हैं, उसके कारण बर्थोनिल ग्रंथि से ज्यादा मात्रा में पतला और चिपचिपा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव आपको क्षारीय होता है, जो भेजिना में इजैकुलेट होते हैं, और भेजिना में जो अम्ल का प्रभाव है उसको खत्म कर देता है। साथ ही भेजिना क्या होते हैं? चिपचिपा हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं? चिपचिपा हो जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब जब कोपुलेशन करने की इसमें इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब कोपुलेशन स्टार्टिंग होती है, था मेल का पेनिस जब फीमेल के भेजिना में प्रवेश करते हैं, उसमें भेजिना को जो बाहरी हिस्सा है वो भी आपको उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाते हैं? उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। और क्या परिवर्तन होगा? अति उत्तेजित, अति माने बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे। और क्लाइटोरिस का जो आपको पीरिप्यूस है उस वह भी फूल करके ऊपर उठ जाते हैं। इसी तरह मेमरी ग्लैंड से आप स्तन बोलते हैं, स्तन की जो निपल्स है वो भी खड़े होते हैं। साथ ही स्तन के साइज में भी परिवर्तन होता है, वो भी अपने समान आकार से बड़ा होते हैं। अति उत्तेजित अवस्था जब आ जाते हैं, काफी उत्तेजित अवस्था में जब रहते हैं, तो ब्रीदिंग की दर बढ़ जाती है, अर्थात सांस लेने और छोड़ने की दर बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है।
है ना, इसे ही कहा जाता है लैंगिक उत्तेजना। तो कोपुलेशन सामान्य तौर पर होता है, नहीं होता है, पहले उत्तेजना की स्थिति होती है। किसकी स्थिति होती है? उत्तेजना की स्थिति होती है, और उत्तेजना की स्थिति होने के बाद ही, है ना, यौन संबंध बनाया जा सकता है, अर्थात कोपुलेशन किया जा सकता है। कोई दिक्कत? इसी समय जो है भेजिना की दीवार से एक तरल पदार्थ और स्रावित होता है। जब काफी अति उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, है ना, उसके बाद भेजिना की दीवार से एक और भी पदार्थ, द्रव पदार्थ का स्राव होता है। कौन करता है? भेजिना की दीवार से स्राव होता है, और ये जब स्रावित होते हैं तब जाकर के जो भेजिना की पेशियां हैं वह संकुचित हो जाती है। जब स्रावित होगा तब जाकर ये संकुचित होते हैं। समझ में आया? जब तक स्रावित नहीं होगा तब तक सेक्स करनी, अर्थात यौन संबंध बनाने या कोपुलेशन की, है ना, इच्छा कायम रहती है। लेकिन जैसे ही ये द्रव स्रावित होता है तो स्रावित होने के बाद जो है पेशियां संकुचित हो जाती है, और जब पेशियां संकुचित हो जाएगी तो भेजिना की दीवार जो है, भेजिना ढीली पड़ जाती है और कोपुलेशन की इच्छा समाप्त हो जाती है। कोपुलेशन की इच्छा क्या होती है? समाप्त हो जाती है। विभिन्न फीमेल में अलग अलग रहता है ना। इसकी जो एक एवरेज लिया गया है वो आपको 3 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक इसकी अवस्था को लिया गया है। किसी फीमेल में 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद ही जैसे ही ये फिर स्रावित होगा द्रव पदार्थ भेजिना की दीवार से, तो क्या होगा? भेजिना की दीवार ढीली पड़ जाएगी, भेजिना ढीली पड़ जाएगी, और कोपुलेशन की इच्छा जो है समाप्त हो जाती है। या यदि किसी मेल का सीमेन इजैकुलेट हो गया, फीमेल में द्रव निकलने, फीमेल की भेजिना में द्रव निकलने से पहले ही सीमेन इजैकुलेट हो जाता है, तब जाकर के भी धीरे धीरे जो है कोपुलेशन की इच्छा फीमेल में समाप्त हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? ये है आपका मादा लैंगिक उत्तेजना। ठीक है, तो कोपुलेशन के उपरांत जो सीमेन इजैकुलेट हुआ फीमेल की भेजिना में, उसके बाद ये मादा जनन के विभिन्न कार्य हैं, है ना, मादा जनन के विभिन्न कार्य है। और आप जानते हैं मादा जनन में सबसे प्रमुख ऑर्गन जो है वह कौन सा है? ओवरी है। कौन है? ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ओवरी को हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। कितनी संख्या में ओवरी पाई जाती है? 2 की संख्या में ओवरी पाई जाती है ना। ओवरी का कार्य क्या हो गया? ओवरी का मेन कार्य है ना, फीमेल गेमिट। किसका निर्माण करना? फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट कहते किसे हैं? ओवम को। हिंदी में फीमेल गेमिट को, है ना, मादा युग्मक बोलेंगे, ओवम को हिंदी में अंडाणु बोलेंगे। तो ओवरी का काम क्या है? फीमेल गेमिट का निर्माण करना। इसके अलावा और भी हार्मोन इससे स्रावित होते हैं, लेकिन मेन कार्य हो गया फीमेल गेमिट अर्थात ओवम का निर्माण करना। तो ओवरी का कार्य कहेगा तो क्या बोलिएगा? यह फीमेल गेमिट ओवम का निर्माण करता है। ओवरी का कार्य फीमेल गेमिट ओवम का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? दूसरा जो रचनाएं हैं वह है फैलोपियन ट्यूब। कौन सी रचनाएं हैं? फैलोपियन ट्यूब हैं। फैलोपियन ट्यूब से ही संबंधित आपको आते हैं फिम्बड़ी। कौन आते हैं? फिम्बड़ी आते हैं। फैलोपियन ट्यूब से ही संबंधित है फिम्बड़ी, है ना। तो फिम्बड़ी का कार्य है ओवम को कैच करके, ओवम को पकड़ करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाना। फिम्बड़ी का क्या काम है? ओवम को पकड़कर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाना। और फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? ओवम को संचित करना। संचित नहीं करता है। फैलोपियन ट्यूब का काम है ओवम को फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना। किसके लिए तैयार करता है? फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा भी करता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, तो वह है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? समझ में आ गई बात? तो ओवम का निर्माण करेगा ओवरी,
ओवम जब निकलेगा तो पकड़ने का काम करेगा फिम्बड़ी, अब पकड़ करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देगा। अब फैलोपियन ट्यूब जो है फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त। तो फैलोपियन ट्यूब में बोलिएगा कार्य में यह फर्टिलाइजेशन के लिए है ना, ओवम के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। तीनों का कार्य हो गया। चौथी रचनाएं जो है वो यूटेरस, क्या है? यूटेरस है, जिसे हिंदी में गर्भाशय बोला जाता है। हिंदी में गर्भाशय। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कोशिका विभाजन शुरू हो गया, जायगोट बनेगा, कोशिका विभाजन शुरू हो जाते हैं, है ना। धीरे धीरे रचना जो है गेंदनुमा टाइप का हो जाता है, जिसे कहा जाता है इम्ब्रायो, है ना। और इम्ब्रायो ही यूटेरस में आते हैं। फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक आते हैं तो जो रचनाएं स्थापित होती है उस रचना को कहा जाता है इम्ब्रायो, है ना। तो यूटेरस का काम है इम्ब्रायो के विकास हेतु उचित स्थान प्रदान करना। क्या करना? उचित स्थान प्रदान करता है, तथा इम्ब्रायो से फिर चाइल्ड बनता है तो चाइल्ड का भी विकास करता है। समझ में आ गई बात? सबसे पहले जो बना जायगोट, उसमें परिवर्तन जब हो जाता है, गेंदनुमा रचना जब बन जाता है जायगोट, तो उसको कहा जाता है इम्ब्रायो। तो ये जो यूटेरस में जब पहुंचते हैं जायगोट, उसमें ये परिवर्तन होकर इम्ब्रायो का रूप ले लेता है। मोटा मोटी 1 सप्ताह का समय रहता है, 5-6 दिनों का। समझ में आ गई बात? 1 सप्ताह के अंदर इम्ब्रायो बन जाती है ना। इम्ब्रायो जब बन गई स्थापित हो जाता है यूटेरस में। किसमें स्थापित होता है? और जब यूटेरस में स्थापित हो गया तो फिर से इसमें कोशिका विभाजन जारी ही रहता है, होते रहता है, धीरे धीरे ये चाइल्ड का रूप ले लेता है। तो इम्ब्रायो, यूटेरस का काम क्या करना है? इम्ब्रायो को क्या करना है? विकास हेतु उचित स्थान प्रदान करना है, साथ ही चाइल्ड के विकास भी करता है। कोई दिक्कत? पांचवा कार्य आपको, पांचवा है ऑर्गन आपको भेजिना। पांचवा कौन सा ऑर्गन है? भेजिना का भी काफी काम है। भेजिना जो पॉपुलेशन के समय जो स्पर्म है उसको ग्रहण करने का काम भेजिना ही करता है ना। पॉपुलेशन के समय स्पर्म को ग्रहण कौन करता है? भेजिना करता है। भेजिना को हिंदी में योनि बोला जाता है। इसके अलावा जब पार्चुरेशन होता है, प्रसव होती है, तो चाइल्ड जो है इसी रास्ते से शरीर से बाहर आता है। समझ में आ गया? चाइल्ड का निर्माण किस ऑर्गन से होता है? तो चाइल्ड का जो शरीर से बाहर आना होता है वह भेजिना के रास्ते। ये आपका मुख्य रूप से 5 ऑर्गन से हैं। पांचों का कार्य लिख देना, परीक्षा में कहीं दे दिया जाए। मादा जनन के कार्य को लिखे, 2 नंबर में पूछा भी जाता है। मादा जनन के कार्य को लिखे तो कह दीजिएगा मादा जनन के प्रमुख अंगों के कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 में लिखिएगा ओवरी, फीमेल गैमेट ओवम का निर्माण करता है। नंबर 2 में लिखिएगा फिम्बड़ी, है ना, यह ओवम को पकड़ करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने का कार्य करता है। 3 में लिखिएगा फैलोपियन ट्यूब, यह ओवम के लिए फर्टिलाइजेशन का वातावरण तैयार करता है। चौथा में यूटेरस, यह इम्ब्रायो को उचित स्थान प्रदान करता है तथा चाइल्ड का विकास करता है। 5 में कहिएगा भेजिना, तो कोपुलेशन के समय स्पर्म को ग्रहण करता है और पार्चुरेशन के समय शिशु को, है ना, शरीर से बाहर आने का रास्ता प्रदान करता है। ये 5 ऑर्गन्स हैं। पांचों का कार्य याद रखना है, 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है। कहीं कोई दिक्कत? ओवरी का कार्य क्या हो गया बताइएगा? फीमेल गैमेट ओवम का निर्माण कौन करता है? ओवरी। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ओवम निर्माण कहाँ होती है? ओवरी में होती है ना। ओवम को फैलोपियन ट्यूब में कौन पहुंचाता है? फिम्बड़ी। ओवम को पकड़ करके फैलोपियन ट्यूब में कौन पहुंचाएगा? फिम्बड़ी पहुंचाता है। कोई दिक्कत है ना? ओवम के फर्टिलाइजेशन का वातावरण तैयार कौन करता है? जीवों में या मादा में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। गर्भ का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, यूटेरस में। यूटेरस का हिंदी गर्भाशय। गर्भ का जो विकास होता है वह गर्भाशय में, है ना। गर्भ की अवधि पूछेगा कितना दिन? 9 महीनों की होती है ना, लगभग में। भेजिना का क्या कार्य है? स्पर्म को ग्रहण करना, स्पर्म को और
प्रसव के समय शिशु को बाहर आने का रास्ता प्रदान करना, ये रह गया आपका माता जनन के कार्य।